नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM स्ट्राइकर्स में। आज एक लंबे वक्त के बाद एक नया वीडियो हम लोग लेके आए हैं। अभी हम लोगों की क्या प्लानिंग रहेगी कि मैथ्स के क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये जो मैं अपनी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, इस सीरीज़ का नाम होगा ताबड़तोड़ सीरीज़, ठीक है। इसमें 1 बाय 1 में एक चैप्टर कवर करता जाऊँगा, ठीक है। एक चैप्टर एक वीडियो के अंदर रहेगा और उस चैप्टर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उस चैप्टर के, ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर कराने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठा सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डिटरमाइन द वैल्यू of P and Q so that 2520 is expressible as 2 to the power 3 into 3 to the power P into Q into 7, ठीक है। आपको यहाँ से P and Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2520 जो दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग जो है प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो आपका 2520 दिया है, इसके हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ठीक। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये आपका 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 0 आ जाएगा। फिर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। इसके बाद इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। इसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे 5 7 जा 35 एंड लास्ट में 7 1 जा 7, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 2520 को क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइज कर लिया और इसी चीज को क्या लिखा गया है, इसी चीज को लिखा गया है 2 to the power 3 into 3 to the power P into Q into 7। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को इससे क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5, ठीक। और यहाँ पे इसके इक्वल में लिख देंगे 2 to the power 3 into 3 to the power P into Q into 7, ठीक। इसको इसके बराबर क्यों रखा है, क्योंकि इसी के तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे ये दिया गया है, तो इसी को हमने इसके बराबर कर दिया। अब यहाँ से अगर आप लोग देखते हो 2 की पावर कितनी है 3 और यहाँ भी 2 की पावर कितनी है 3, ठीक। इसके बाद 3 to the पावर यहाँ कितनी है, 3 to the पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 to the पावर क्या लिखा हुआ है P। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारी P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 और यहाँ क्या लिखा हुआ है Q और यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है 7 और यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है 7। इसका मतलब Q इक्वल कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है कि आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा, फिर उसको आपका करना रहेगा प्राइम फैक्टराइज करना रहेगा और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन वो एक अलग तरीके से दिया रहेगा। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको कंपेयर करना है और वहां से P और Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, किसी भी नंबर के जब आप फैक्टर फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो उस नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, फाइनाइट, ठीक। जैसे मान लो सपोज मैं 4 के फैक्टर करता हूं तो अभी क्या है, अभी आपके 4 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 1 2 4, ठीक। तो यहाँ 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए। तो फैक्टर्स क्या हो गए, फाइनाइट हो गए, ठीक। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे ये जो गिवन नंबर है वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर हुए, 3 फैक्टर हुए। इसका मतलब क्या होगा, ये फाइनाइट हो गए क्योंकि इनको मैं क्या कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ। वहीं पे अगर मैं किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की बात करूं तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। जैसे मैं अगर 5 के मल्टीपल लिखूंगा तो 5 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से जो है आपके मल्टीपल आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो इसका मतलब मल्टीपल्स क्या हो गए, आपके इनफाइनाइट हो गए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन दैट HCF of 306 and 657 is Q, find LCM of 306 and 657। आपको दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर का आपको HCF दिया हुआ है और आपको क्या पूछ रहा है, आपको इन नंबर्स का LCM पूछ रहा है, ठीक है।
आपको इन नंबर्स का क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होगा दैट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, दैट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे आपको दोनों नंबर भी दिए हैं, आपको यहाँ पे एचसीएफ भी दिया है, आपको बस फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आप सारी वैल्यूज किसके अंदर रख देंगे, इस फॉर्मूले के अंदर। तो अभी एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो एचसीएफ 9 रख देंगे। एलसीएम मेरे को फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम अभी ऐसे ही रह जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो नंबर्स क्या है मेरे, 306 एंड 657, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करना है ना, तो एलसीएम यहीं पर रह जाएगा मेरा, और 306 इंटू 657, और ये जो आपका 9 था, ये 9 कहाँ जाएगा, आपका 9 डिवाइड में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, 9 डिवाइड में। आप क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं डिवाइड करके, 9 से 306 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हो रहा है डिवाइड। 9 3 जा 27, कितना बचेगा 3, 9 4 जा 36, तो क्या बचा है हमारा 34 इंटू 657, ठीक। और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 657 की 34 से क्या कर लेंगे, 34 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। 4 7 जा 28 का 8 कैरी कितना गया 2, 4 5 जा 20 और 2, 22 का 2 कैरी कितना गया 2, 4 6 जा 24 और 2 कितना हो गया 26, ठीक। 19, 8 का 8, 2 1 3, ये हो गया 2 2 3 8 हो गया, कितना हो गया 2 2 3 3 8। इसका आंसर आ गया 22,338, ठीक। तो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था, उसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक। तो सबसे पहले देखो इसमें एक बात छिपी हुई है कि आपको अगर यही नहीं पता होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और मेरे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आप एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ठीक है, या जिस भी नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे सपोज मेरा 3 है, तो 3 के फैक्टर क्या होंगे, या तो 1 होगा या क्या होगा 3, तो ये कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। वहीं पर अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक। जैसे 4 हो गया, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3, तो 4 कैसा नंबर हो गया, मेरा कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक। तो ये तो थी डेफिनेशन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपको पता होना चाहिए मेरा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है, और वहीं पे मेरा जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है, मेरा 4 है। अब आपको 2 और 4 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो, ठीक। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के फैक्टर कर लेंगे। 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2, 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अभी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है आपका कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2। वहीं पर अगर मैं एलसीएम निकाल लूंगा तो एलसीएम में क्या होगा, पहले आप कॉमन नंबर लिखते हो, उसके बाद जो भी बच जाएगा वो लिख लोगे, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। तो एचसीएफ आ गया आपका 2 और एलसीएम आ गया आपका 4, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो एचसीएफ हो गया हमारा 2 और एलसीएम हो गया हमारा 4, ठीक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है आपका वीडियो है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। आपको 2 नंबर का एलसीएम दिया गया है, 2400 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2400 दिया गया है आपको एलसीएम, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा वो ये है कि एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। आपका एचसीएफ जो है एलसीएम का हमेशा क्या होने वाला है, फैक्टर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो आप देखेंगे 100 2400 का फैक्टर है, क्योंकि 100 2400 को क्या कर देगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा।
इसके बाद आपका 400 है, तो 400 क्या कर देगा आपका 2400 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। वहीं पर आपका 700 है, तो 700 आपका 2400 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब 700 2400 का फैक्टर नहीं है, इसलिए ये आपका HCF नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 700। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा, आपका LCM दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि इसमें आपका HCF क्या नहीं हो सकता है, तो आप लोग बस ये चेक कर लेना जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो गिवन नंबर के फैक्टर है या नहीं है। 100 2400 का फैक्टर था, ठीक है, तो ये HCF हो सकता है भाई। 400 2400 का फैक्टर था, तो ये HCF हो सकता है। जबकि 800 क्या है, 800 भी 2400 का फैक्टर हो सकता है, तो ये भी HCF हो सकता है। 700 आपका 2400 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए 700 कभी भी आपका HCF नहीं होगा, किसका 2400 का। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट बात क्या पता लगी कि HCF हमेशा LCM का क्या होता है, एक फैक्टर होता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। कभी भी आप 2 प्राइम नंबर लेंगे, जैसे सपोज आपने लिया 2 और 3, तो 2 और 3 का HCF क्या होगा, तो 2 और 3 का HCF हमेशा 1 होगा, ठीक। तो कभी भी आप 2 प्राइम नंबर लोगे और उनका HCF आपको फाइंड आउट करने के लिए देगा, तो HCF कितना हो जाएगा, उनका 1 हो जाएगा, ठीक। वहीं पे अगर आप LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LCM, तो LCM क्या होगा, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। जैसे मान लो सपोज मुझे 3 और 5 का मेरे को LCM निकालना है, तो 3 और 5 कैसे नंबर है मेरे, 3 और 5 मेरे प्राइम नंबर है। अब मेरे को उनका LCM निकालना है, तो मेरे को सिंपली उन दोनों नंबर्स की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो 3 5 जा 15, तो 15 क्या हो जाएगा, मेरा LCM हो जाएगा, ठीक। अब जैसे एक एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, सपोज मेरे को HCF निकालना है किसका, 11 एंड 13 का निकालना है। तो यहाँ पे अब मैं 11 लिख लिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 13। 11 का फैक्टर क्या होगा भाई 11, 13 का फैक्टर क्या होगा भाई 13। दोनों नंबर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ से HCF कितना हो गया इन दोनों नंबर का, 1 हो गया। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो HCF कितना हो जाएगा, 1। वहीं पर अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM इसका हो जाएगा 11 इंटू 13, यानी इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप। कभी भी आपको 2 प्राइम नंबर दिए जाएंगे तो उनका HCF हमेशा कितना होने वाला है, 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका MCQ बन के आ सकता है। आपको 2 प्राइम नंबर दे दिए जाएंगे और उनका HCF जो है आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो उनका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो HCF आपको प्राइम नंबर का निकालना रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1, और LCM अगर आपको निकालना रहेगा तो LCM हो जाएगा आपका उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका MCQs में आपको मिल सकता है देखने को, इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, जबकि आपको 1 और 5 दोनों को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको 1 से लेके 5 तक के आपको सारे नंबर लिखने हैं, ठीक है। अब जब भी आपसे बोलेगा लीस्ट नंबर का मतलब आपको ऐसा छोटे से छोटा नंबर लेके आना है जो 1 से लेके 5 तक आपके जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर से वो नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो दैट नंबर विल बी LCM ऑफ, ठीक है, ऑल दीज नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 to 5 तक के सारे नंबर्स लिखेंगे और उन नंबर्स का हम लोग क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 to 5 तक के मेरे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब इन नंबर्स का मेरे को क्या निकालना है, इन नंबर्स का मेरे को LCM निकालना है, ठीक है। तो इन नंबर्स का LCM क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ये वाला मेथड भी अपना सकते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड। 1 2 3 4 5 LCM निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक। इसके बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, और इसके बाद ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो LCM क्या हो गया, 60, यानी 60 वो छोटे से छोटा नंबर होने वाला है जो 1 से लेके 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड होने वाला है पूरा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन तो आपको लगता होगा कि HCF और LCM का क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कभी भी आपको डायरेक्ट HCF और LCM निकालने के लिए नहीं देने वाला है, उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक वो आपके साथ खेलने वाला है, ठीक।
अभी इसमें क्या है, इसमें दे दिया कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है 10, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है भाई 10 ही तो होता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। तो अभी बात किसकी हो रही है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया मेरा 10। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना है मेरा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है मेरा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 10 और 4, इन दोनों नंबर्स का मेरे को क्या निकालना है, इन दोनों नंबर्स का मेरे को एलसीएम निकालना है, ठीक है जी। तो 10 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेंगे। 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 5, 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 2 = 4। सबसे पहले क्या करते हैं कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन नंबर क्या है मेरा 2, उसके बाद जितने भी नंबर बच गए सब लिख देंगे। 2 बच गया और 5, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the SCF of these numbers? आपको 2 नंबर्स का रेशियो दे दिया गया है और एलसीएम दे दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है एससीएफ पूछा गया है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन अपने आप में एकदम यूनिक है। आपको नंबर्स क्या दिए गए, नंबर्स नहीं दिए गए, आपको रेशियो दिया गया है। तो आप कर लेंगे लेट द नंबर्स आर 2x and 3x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नंबर क्या हो गए मेरे 2x and 3x हो गए। अब आप एक बात बताइए, अगर नंबर मेरे 2x और 3x हैं और इनका अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो 2x के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × x और 3x के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 × x। तो यहां से मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मेरा यहां से हो जाएगा x, ठीक है जी। अब आपको दिया गया था, आपको दे दिया गया था एलसीएम 180 दे दिया गया था, आपको नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो यूज कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो गया मेरा 2x इंटू 3x हो गया, एचसीएफ मेरा कितना हो गया x और एलसीएम मेरा कितना दिया हुआ है 180। अब यहाँ पे एक x से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 × 3 = 6x इक्वल कितना हो गया 180। तो यहाँ से x इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरा 30 आ गई, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो मेरे नंबर्स क्या हो जाएंगे भाई, नंबर्स थे मेरे 2x यानी 2 × 30 तो कितना हो गया 60, और दूसरा नंबर क्या था मेरा 3x यानी 3 × 30 तो कितना हो गया 90। और पूछा क्या गया था मेरे इस क्वेश्चन में, पूछा गया था मेरे से एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या था, एचसीएफ तो हमारा x ही था और x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 30, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 30। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इससे पिछले साल यानी 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, जबकि ये क्वेश्चन 6 की पावर n ना बन के 15 की पावर n आया था। अब इन क्वेश्चन को करने की आपको क्या करनी है, इन क्वेश्चन को करने की आपको ट्रिक सीखनी है। क्या ट्रिक सीखनी है इन क्वेश्चन को करने की, देखो भाई किसी भी नंबर के 0 पे एंड होने के लिए, किसी भी नंबर के 0 पे एंड होने के लिए उस नंबर के जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक। अब मैं अगर 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3 की पावर n। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं 6 के प्राइम फैक्टर में 2 तो आया है लेकिन साथ में 5 नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि 6 की पावर आप कुछ भी रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, कुछ भी रखो, 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, यानी इसकी यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो इसमें रीजन में आप क्या लिख देंगे, रीजन में यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बस आप लिख देंगे सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n does not have 2 and 5 both together, so 6 की पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number n। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि 6 की पावर n के जब आप प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो उसमें 2 और 5 दोनों साथ में नहीं है, और जब तक 2 और 5 का पेयर साथ में नहीं होगा तब तक किसी भी नंबर की पावर कुछ भी हो वो कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता, उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले यहां से 13 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 7 × 11
प्लस क्या बचा 1, तो ये हो गया यहाँ से 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। ठीक, फिर ये हो जाएगा 78 को क्या लिख सकते हो आप, 78 को आप लिख सकते हो 2 3 जा 6 और फिर 13। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे इस नंबर के अगर हम फैक्टर की बात करें तो 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 13 भी इसका फैक्टर है, यानी इसके क्या हो गए मोर देन 2 फैक्टर हो गए। और जब किसी भी गिवन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो नंबर क्या होता है, मेरा कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे हम लोग, प्रूव कर लेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो है आपका प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, मेरे को √2 को इरेशनल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इरेशनल। वैसे इस क्वेश्चन का मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया था, लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ा उतना अच्छी नहीं थी, लेकिन अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से कर दे रहा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्या करना है, √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग ये मान लेंगे कि √2 मेरा इरेशनल नहीं है, √2 मेरा क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो लेटस लिख लेंगे, लेटस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल। अब जब √2 मेरा रेशनल है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने लिख लिया √2 इक्वल्स P/Q। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है, बोथ P एंड Q आर को प्राइम्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे P और Q दोनों ही क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये है P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे, P और Q क्या है, मेरे को प्राइम है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो P इक्वल क्या हो जाएगा, √2Q हो जाएगा। इसके बाद दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P² इक्वल 2Q²। और यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे P² इज डिविजिबल बाय 2। और अगर P² आपका 2 से डिविजिबल है तो P भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 इज द फैक्टर ऑफ P। 2 क्या है, P का फैक्टर है। 2 किसका फैक्टर है, 2 P का फैक्टर है। ठीक, तो यहां से आप लिख लेंगे 2 इज द फैक्टर ऑफ P। 2 इज द फैक्टर ऑफ P। अब 2 अगर P का फैक्टर है तो P को मैं क्या लिख सकता हूं, P को मैं लिख सकता हूं 2R। ठीक है, मैंने मान लिया कि P क्या है, मेरा 2R है। ठीक, अब P की इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। यहां लिखूंगा मैं पुटिंग P इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, P² इक्वल्स टू 2Q²। तो P की वैल्यू को उठा के वहां पर रख दूंगा मैं, तो 2R का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2Q²। और यहां से हो जाएगा 4R² इक्वल 2Q²। 2 2 जा 4, तो यहां से Q² इक्वल क्या हो गया, मेरा 2R² हो गया। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये होगा Q² इज डिविजिबल बाय 2। और अगर Q² 2 से डिविजिबल है तो Q भी मेरा 2 से डिविजिबल होगा। अभी ऊपर मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि P इज डिविजिबल बाय 2। ठीक, इसके बाद मैं भी क्या बोल रहा हूं, Q इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। 2P और Q दोनों का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। और अभी आप क्या कह रहे थे, अभी तो आप ये कह रहे थे कि P और Q क्या है, को प्राइम है, यानी P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। यानी यहां पे हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो आप लिखोगे 2 is the common factor of P and Q both, but P and Q are co-primes। ठीक है, but P and Q are co-primes। This contradiction has been arisen due to
ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, thus we can say that root 2 is irrational, ठीक है, लास्ट में लिख देंगे thus we can say that root 2 is irrational, ठीक, लिख देंगे thus we can say that root 2 is irrational, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कराया है, देखो दोनों क्वेश्चन कभी भी साथ में नहीं आएंगे, या तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 आएगा या आपको क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में ये देखने में आया है कि क्वेश्चन नंबर 11 जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसी की हेल्प से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर में देखने में आया कि क्वेश्चन 11 जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की टेक्निक क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही आप मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को अपनाएंगे। तो आप लिखेंगे लेट 2 + 3 रूट 5 इज let 3 + 3 रूट 5 इज रेशनल, ठीक। अब ये रेशनल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3 रूट 5 = P/Q। क्या लिख लिया हमने, P/Q। आपको करना क्या है, आपको रूट वाले पार्ट को यहाँ छोड़ना है, बाकी सारी चीजें आपने उधर लेके जानी है। तो 3 रूट 5 इक्वल क्या हो गया, P/Q - 2। यहाँ से रूट 5 इक्वल हो जाएगा 1/3 P/Q - 2। आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है। बस आपको क्या करनी है, आपको लैंग्वेज लिखनी है। क्या लैंग्वेज लिखनी है, आप लिखोगे भाई देखो P/Q क्या था मेरा, रेशनल था, तो ये पूरा टर्म मेरा क्या होने वाला है, रेशनल होने वाला है। लेकिन आप एक तरफ क्या कह रहे हो, आप एक तरफ कह रहे हो कि रूट 5 रेशनल है। भाई जब ये वाला टर्म मेरा रेशनल है और इक्वल में रूट 5 लिखा है तो रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट रूट 5 रेशनल नहीं है, रूट 5 तो इरेशनल है। तो ये सिचुएशन क्यों आई, क्योंकि आपने गलत अज्यूम कर लिया था, ठीक है। इसका मतलब 2 + 3 रूट 5 इरेशनल है ना कि रेशनल, ठीक है जी। तो आप लिखोगे सिंस P/Q इज रेशनल सो the term 1/3 bracket P/Q - 2 is also rational, ठीक। और अगर ये टर्म रेशनल हो गया तो फिर तो रूट 5 भी रेशनल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने गलत कर लिया। क्यों गलत कर लिया, क्योंकि रूट 5 क्या दिया गया था, इरेशनल, बट रूट 5 इज इरेशनल। तो फिर से वही लाइन लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, so we can say that 2 + 3 रूट 5 is irrational, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे so 2 + 3 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक। ये मैंने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं, और इस बार भी पूरी प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चंस के रिपीट होने की। तो आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे और इनसे मिलते जुलते और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की आप लोग क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक। तो मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में ही बता दिया है कि मैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स कवर करने वाला हूं इस सीरीज के अंदर। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के ऊपर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उस कंटेंट को आप लोग जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।